और बड़ी खबर आ रही जयपुर से, जान लीजिए, जहां पूर्व एमएलए बलजीत यादव की कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी ने बलजीत यादव को विशेष अदालत में पेश किया है। देर रात हुई थी बलजीत यादव की गिरफ्तारी। विधायक निधि फंड घोटाले के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। स्पोर्ट्स किट खरीद में 3.72 करोड़ के घोटाले का आरोप है। स्कूलों में फर्जी फार्म से टेंडर लेकर घोटाले का आरोप है। अलवर के स्कूलों में घटिया खेल सामग्री सप्लाई करने का आरोप है। सहयोगियों की फर्म्स को टेंडर देने का आरोप भी है। बहरोड से निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं ये बलजीत यादव। तो पूर्व एमएलए बलजीत यादव की कोर्ट में पेशी देख लीजिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम एनडीटीवी राजस्थान पर। ईडी ने बलजीत यादव को विशेष अदालत में पेश कर दिया है और देर रात बलजीत यादव की गिरफ्तारी हुई थी। विधायक निधि फंड घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी हुई। क्या हुई थी, क्यों हुई थी गिरफ्तारी? क्योंकि स्पोर्ट्स किट खरीद में 3.72 यानी आप इसको 4 ही करोड़ मानिए अगर हम आपको राउंड फिगर करके बताएं, घोटाले का आरोप है इन पर। बनाना चाहता है। 4th स्टेज कैंसर पे बाई इलेक्शन की बहरोड में संभावना है, इसलिए मुझे षड्यंत्र से फंसा रहा है। झूठा मुकदमा इसे तो 100% एमएलए खिलाफ दर्ज कर सकते हो। 140 करोड़ जनता के खिलाफ झूठा दर्ज कर सकते हो। एमएलए सिर्फ अनुशंसा करता है, ना हमारा लेना ना देना, सब जांच होली, लेकिन उसके बावजूद झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन कलयुग का अभिमन्यु जीत के आऊंगा और सत्यमेव जयते। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलेगा। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इसी पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, इनका कहना है, बलजीत यादव का कहना है कि मुझे न्याय पर भरोसा है, सत्यमेव जयते, मुझे सिर्फ भसाया जा रहा है और यहां पर कुछ नहीं किया जा रहा है। बहरहाल जरा आप इसको आप बाइफरकेट करके बताइए कि क्या है अभी तक लेटेस्ट इस पर। देखिए, अभी जो बलजीत यादव पूर्व विधायक हैं उनकी पेशी यहाँ पर हो रही है विशेष अदालत में, सीबीआई की विशेष अदालत में यहाँ पे पेशी उनकी हो रही है। ईडी उन्हें पेश करने आई है और यहाँ पर अभी लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है। ईडी की ओर से रिमांड मांगी गई है और अभी देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई सामने आती है। ईडी जो कुछ अंदर बताएगी, रिमांड मांग नहीं होगी। ईडी को अगर पूछताछ के लिए अधिक समय होगा तो ईडी अपनी ओर से रिमांड मांगेगी और आरोप जो होंगे वे कोर्ट के समक्ष बताए जाएंगे, पेश किए जाएंगे और बचाव पक्ष भी अपनी तरफ से जो कोशिश है, दलीलें हैं, वो पूरी दे रहा है। लगातार जो सुनवाई है वो यहाँ पर चल रही है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट इस मामले में लेता है, क्या कुछ डायरेक्शन देता है। वहीं जब ये कोर्ट के लिए इन्हें लाया जा रहा था तो लिफ्ट के अंदर ही इन्होंने मीडिया के सामने चिल्लाते हुए कहा कि जसवंत यादव जो कि बहरोड के एमएलए हैं, वे जो हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर के जो ये पूरा आरोप है ये लगाया उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बेटे हैं मोहित यादव, उन्हें भी एमएलए बनाना चाहते हैं जसवंत यादव, और इसलिए यहाँ पर ये जो आरोप है उन पर लगाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट का स्टे, उसके बावजूद यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने यह भी अहम बात कही कि जो कि जसवंत यादव की तबीयत लगातार ख़राब है तो बहरोड में चुनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लगातार उन्हें गिरफ्तार करके ये सब परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और वे जो हैं लगातार लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें कानून पर यकीन है, सत्य में जयते होगा। अभी देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट डायरेक्शन देता है। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, यहाँ पर दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट किस ओर रुख देता है, कोर्ट क्या इस मामले में डायरेक्शन देता है, क्या रिमांड दी जाएगी या क्या डिमांड या क्या आरोप तय होते हैं, ये देखना होगा किस तरीके से पूरे मामले में होता है। लेकिन ये पूरा ही मामला 2021 के विधायक निधि फंड से स्कूलों में खरीदे गए सामान से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए का जो सामान है घटिया क्वालिटी का खरीदा गया। मार्केट दाम से करीबन 2.5 से 3 गुना ज़्यादा कीमत पे पूरा सामान खरीदा गया और उसके बाद में विधायक फंड से जुड़ा पूरा मामला है। पिछले साल भी 2025 में जनवरी में ईडी ने 10 ठिकानों पे उनकी छापेमारी की थी और उसके बाद में अब जो है कल शाहजहाँपुर टोल के पास से, अलवर के बाद शाहजहाँपुर टोल के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है पहले पूछताछ में और आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ कोर्ट के डायरेक्शंस आते हैं, क्या कोर्ट तय करेगी, वो हम लगातार, हमारी भी पैनी नजर यहाँ पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अब उदयपुर से एक बड़ी खबर जानिए, जहां पर एग्जाम में फेल होने पर छात्राओं का गुस्सा देखने को मिला है। मीरा कन्हैया महाविद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है। छात्राओं ने प्रिंसिपल को कमरे में बंद किया। बीए और बीएससी की छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है। द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में फेल हुई हैं छात्राएं, यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में फेल हुई हैं। परीक्षा संतोषजनक होने के बावजूद इन्हें फेल किया गया, ऐसा छात्राओं का कहना है। और छात्राओं ने दोबारा आंसर शीट जांच हो, इसकी मांग उठाई है। भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत
साथ संजय जुड़ गए लाइव इसी पर और जानकारी देने के लिए। संजय जी, साफ इनका कहना है कि भाई हम अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं, और हक ये है कि भाई आंसर शीट फिर से यहां पर रीचेक किया जाए, क्योंकि हमारा संतोषजनक एग्जाम गया था, हम फेल नहीं हो सकते। बहरहाल संजय जी, इस पर प्रशासन यानी कि जो स्कूल प्रशासन है उसका क्या कहना है, कॉलेज प्रशासन का इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं बता दूं कि जो मीरा कन्या महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि इन लड़कियों ने जो आज ही हमारे को बताया है कि इस तरह से हम इतनी लड़कियां फेल हो गई है, और इसके लिए हम तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रार को बात करेंगे, और रजिस्ट्रार से बात करने के बाद ही इस पूरी मामले, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी रीच या कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा महाविद्यालय जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी वहीं जाना पड़ेगा, और वहां जाकर और यदि इन लड़कियों का कहना है कि इस तरह की हुई है, लड़कियां ज्यादा फेल हुई है, तो हम लोग यहाँ से एक लेटर लिखेंगे और रजिस्ट्रार को अवगत कराएंगे कि इस तरह से लड़कियां फेल हुई है, उनको पुनः जांच की जाए उनकी। नहीं, पर संजय जी कितनी फेल हुई हैं? अगर मैं छात्रा में कितने, यानी कि आप एक रेशियो बताइए, अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया तो कितने लोग यहाँ पर फेल हो गए? देखिए, अभी तक जो पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब प्रिंसिपल से भी इस बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी लड़कियां फेल हुई है, न ये आंकड़ा। और प्रिंसिपल का कहना यह भी है कि जो लड़कियां आपको लगता है कि फेल हो गई हैं और हमने पूरा पेपर दिया था और हमारे नंबर कम आए, तो आप अपनी मार्कशीट और अपनी एप्लीकेशन लेके आइए, उसके बाद हम पूरी जो जांच प्रक्रिया है उसको वहाँ पर रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे, और रजिस्ट्रार इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। संजय जी, उस बीच यहाँ पर अभी जो बच्चियां फेल हुई हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, ये बता दीजिए संजय जी कि इस बीच में प्रिंसिपल को क्यों कमरे में बंद कर दिया गया? देखिए, जो लड़कियों का कहना था कि यदि प्रिंसिपल यहाँ से लेटर लिख के नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, और हम गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो 30,000 रुपए जो फीस लगती है वो भर के हम यहाँ पर पढ़ने आती हैं, और पढ़ाई के दौरान यदि हम पूरे साल आ रही हैं और उसके बाद भी हम फेल हो रही हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के जो मार्क्स जाते हैं वो भी है, और इसके अलावा जो लड़कियां पढ़ती है और हर साल अच्छी तरह नंबर लाती है, वो फेल होने के कारण उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल आगे जाके दबाव बनाए और प्रिंसिपल लिखित में वहां भेजे, क्योंकि जो मीरा कन्या महाविद्यालय और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बीच में ये लड़कियां आपस में चक्कर है, क्योंकि प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि आप वहाँ रिन्यूअल का फॉर्म भरिए और यूनिवर्सिटी जाइए, और यूनिवर्सिटी कहती है कि मीरा कन्या महाविद्यालय जाए, तो दोनों के बीच में ये लड़कियां अधर जुल्म में अटकी हुई हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने